व्हाट अ शाइनी डे गाइस, व्हाट अ शाइनी डे। तो आज के साफ दिन के शुरुआत के साथ हमारा व्लॉग आज शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह से ही। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मेरे व्लॉग में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी फ़िलहाल सुबह का काम ये है कि अपने घर में साफ़ सफाई चल रही है, तो ये बाइक बाहर निकालनी है, यहाँ पे खड़ी करनी है। जैसे इस बाइक की खड़ी है, तीन स्प्लेंडर है हम पे, छोटी हीरो हमने अपने घर खोल रखी है एजेंसी। बाकी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, जैसे कि ये हो गई आगे से घिसी हुई, और बाकी एक ये हो गई एक साइड का शीशा लगा हुआ बाकी की ये हो गई चोरी होके वापस आई हुई। तो ऐसे, और हाँ, हमारे यहाँ ऑडी के भी थोड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर कोई ऑडी का कोलैबोरेट करना चाहे तो हमें बता सकते हैं। तो पहले मैं बाइक बाहर कर देता हूँ ये तीनों, ताकि कस्टमर्स आए तो थोड़ा पता चल जाए। एक बार आया था पहले एक कस्टमर, दोपहर में आया था जब हम ऊपर थे, और वो ले गया अपने, उसने पेमेंट कुछ नहीं करी, वो ले गया कस्टमर। 6 महीने बाद हमें मिल गई वो पेमेंट बिना दी किराए। वो है कस्टमर अभी नीम का जेल में पड़ा है, बाकी हमें 6 महीने बाद मिल गई बाइक। और सेम हमारे शोरूम के सामने से यहाँ से लेके गया था भाई। तो कैमरे उस टाइम हमारे काम कर नहीं पाए, कस्टमर थोड़ा धूप में काला हो गया था ना, तो क्लियर नहीं आया था वो कैमरे में, आया ही नहीं था वो कैमरे में। तो ऐसे ही हमारी सेल्स एंड सर्विस थोड़ी ऊपर चल रही है, हाई लेवल पे। तो इस चक्कर में अब हम बाइक थोड़ा देख के खड़ी करते हैं। तो अभी फिलहाल बाइक खड़ी करते हैं। जिस भी लड़के ने नंबर प्लेट निकाल रखे नहीं, सही नहीं है। अभी इससे कहूँगा, इसे डराऊँगा अभी। बाकी वो भैया वकील है, यूँ कहाँ डरेगा हमसे, पर इसे कहूँगा सही नंबर प्लेट लगा। हम अपनी इसकी चढ़ाएंगे आज, इसका आ गया नंबर, और इसका मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि ये तो चोरी हो गई थी, नंबर प्लेट तोड़ के फेंक दी थी, तो इसका नंबर आया नहीं। तो इसका अप्लाई कर दिया हमने ऑनलाइन, आ जाएगी हफ्ते भर में। इसका आज लगा दूंगा, इसकी कंप्लेंट करता हूँ ओनर से। ओए, बाइक की नंबर प्लेट कहाँ है? बाइक की नंबर प्लेट तेरी की ऐसी बनाऊंगा। ले क्या कह रहे हो? वो तो वापस ले लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले उन्हें दे दूंगा ना मैं। भाई बाइक की नंबर प्लेट लगा दी, आपको दिख गई तो ये रही, ठीक है। नंबर नहीं दिखा रहा मैं। बाकी अभी मम्मी और आंटी जा रही है आज, जहाँ तक है दिल्ली जा रही है, बल्लमगढ़ की फरीदाबाद की सारी मार्केट खत्म होगी। अभी लंबा हाथ मारने जा रही, दोनों सहेलियाँ हैं मेरी, मम्मी और नीचे वाली आंटी सहेली है एक नंबर की। तो दोनों लंबा हाथ मारने जा रही दिल्ली, और पीछे से गाली दिए जा रही, मम्मी मुझे चाटा मार दूंगी, वो कर दूंगी। तो अभी फिलहाल इन्हें छोड़ आता हूँ एक बार डेस्टिनेशन पे। चले आंटी, टेम्पो रुकवा दिया मैंने, फ़ोन कर दिया। डेस्टिनेशन आप भी माजी वाली बात कर रहे हो। ब्राइटनेस को नुका हुआ ब्रेसनेट, और सी, अरे सुनो सही, और सीएनजी को क्या है सिकंजी। नहीं पड़े गांव में, पता नहीं, गांव में पता तो चला कितने खर्चे करो तुम। नंबर ना भाई है, ब्लॉग में लेऊंगा। भाई देखो, यस्सु अपनी मम्मी को बैठा कर ले जा रहा, मेरे साथ मेरी मम्मी बैठी है। तो भाई भेदभाव पूरा दबा के चल रहा है इस टाइम। और इन्होंने स्प्लेंडर दाव रखी, अगली वाली पार्टी ने ना पूरी दाव रखी ढंग से। वो खाते पीते करके, हम पीते खाते करके। हम पहले पिए फिर खावे। तो पहले ही ना ऑटो में छोड़ा मैं। चलिए भाई, कर दिए रवाना, वो जा रहे ऑटो में। चले घर चले, ओए घर चले, कुछ खाने को लेने चले, भूख सी लग रही है। नीचे क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है? पास्ता। चल पास्ता ही खाऊंगा, चल। तो भाई अभी कोई आस्ता पास्ता नाश्ता कुछ नहीं आया नीचे से। ये सुबह ना पास्ता बना, ये बना, कह रहा था, मैंने खाया नहीं क्योंकि मन नहीं था मेरा पास्ता खाने का। अभी फिलहाल नहा धो के तैयार पूरा रेडी हूँ, कहीं भी नहीं जा रहा, बस ऐसे ही कह रहा हूँ रेडी हूँ। तो आज पूरा दिन ऐसे निकल गया, मतलब कुछ करता भी रहा मैं व्लॉग के चक्कर में। और कल मेरा प्रैक्टिकल है, तो उसका भी पढ़ना मेरे को थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत तैयारी है, क्योंकि हमारा इंटरनल प्रैक्टिकल हो गया, 2 होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। तो हमारा इंटरनल वाला भी फिलहाल हो गया था 3-4 दिन पहले, तो उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। जिसका कल प्रैक्टिकल है वो सेम सब्जेक्ट था पहले भी, तो मैंने थोड़ा बहुत जब पढ़ लिया था। और मतलब ये था कि मेरे को ओवरऑल मेरे को पता है कि क्या कर मेरे को बोलना है, और कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं वो पता है मेरे को। कल की भी ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा शाम को पढ़ लूँगा, ऑल सेट मामला।
तो अभी फ़िलहाल मम्मी और आंटी तो यार दिल्ली से आई नहीं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं लगभग नहीं 5:30 ही बज रहे होंगे। तो अभी मम्मी यार आई नहीं है, पता नहीं यार कितना टाइम हो लगा, मैं फ़ोन भी नहीं करा। बस एक बार बीच में फ़ोन आया था कि मम्मी का ही कि मेरा छोटा भैया आ गया है स्कूल से कंफर्म करने के लिए बस। तो अभी यही है भाई, व्लॉगिंग में नई नई चीज़ डाल रहा हूँ, नई नई चीज़ें एडिट कर रहा हूँ। अभी तुमने देखा होगा जो लास्ट वाला मेरा व्लॉग है उसका थंबनेल थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा। मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू अदर थंबनेल्स, क्योंकि उसमें ना मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करी थी जो थोड़ा थंबनेल अट्रैक्टिव सा लगे। बाकी यार ये सब तो अपने हाथ के ऊपर है, अपने अपने उसके ऊपर है, चॉइस के ऊपर, किसी को कैसा पसंद आता है, किसी कैसा। आपका कंटेंट होना चाहिए। थंबनेल वंबनेल तो सब यार ऊपर की दिखावट है, बाहर बाहर की दिखावट है। अच्छा कंटेंट अंदर होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं है। अरे ना भाई, बड़े कंटेंट निकालते हम, देख ऐसा कोई डालते नहीं है कुछ भी कि बना के डाल रहे हैं भाई, जो अपने घर में है। अभी ये बताओ मेरे को, अभी मैंने एक व्लॉग आया गया, इस व्लॉग से पहले वाला जो व्लॉग आया आपके पास, उसमें मैंने एक तुमने रिक्शा वाला दिखाया था, आइसक्रीम वाला, जिसने कहा था कि भैया मेरा भी वो दिखा दो, उस साइकिल दिखा दो आइसक्रीम की। तो उस भैया ने मेरे को क्या बोला था, उसने मेरा जब तो सब्सक्राइब उसने कर लिया था मेरा चैनल, तो उसने जैसे ही राउंड लगाने गया एक घूम के आ गया था, तो मेरा चैनल उसने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से एक्सप्लोर कर दिया, देख लिया किस टाइप का। तो फिर हम आके हमने उसके पास जब आइसक्रीम ली, तो जब वो कह रहा भाई आप व्लॉगिंग का क्यों बनाते हो, उनका भाई व्लॉगिंग अच्छी लगती है इसलिए बनाता हूँ। कह रहा यार व्लॉगिंग नहीं, कुछ हट के बनाओ, कुछ अलग करके बनाओ। मैंने कहा भाई मेरा इंटरेस्ट यार व्लॉगिंग में, मैं जब तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। फिर कहता नहीं भाई वो आपकी बात ठीक है, पर आप कुछ अलग करके दिखाओ, क्योंकि व्लॉगिंग तो लाखों लोग कर रहे हैं, अब सब तो सौरभ जोशी नहीं हो सकते। तो मैं यार 2 मिनट को तो डिप्रेशन से पहुंच गया, क्योंकि इसकी बात में यार दम है और बहुत दम है। पर फिर मैंने सोची कि सब सौरभ जोशी ना बन सकते, कोई बात नहीं, कॉपी थोड़ी करना, कुछ राव साहब व्लॉग्स भी तो बन सकते हैं भाई। तो ऐसे ही है, कोई अच्छा सिखा भी रहा है तो आप उसमें अगर नेगेटिव ना लेके ना उसे पॉजिटिव वे में ले जाओ, तो चलते रहोगे। अब मैं पता है कल शाम के टाइम मेरा इतना मूड खराब हो गया था उस भाई की बात पे, कि मतलब डिप्रेशन से पहुंच गया था मैं, मन के यार व्लॉग चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे तक की। इस चक्कर में अपना बनाते रहो, धीरे धीरे चलते रहोगे, धीरे धीरे वो करते रहोगे। अब चलते हैं भाई, अभी प्रिंट आउट कराना है जन सेवा केंद्र पे, क्योंकि चंदावली बन चुका है चंडीगढ़। पूरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। तो सेम उसी जगह आए हैं जहाँ वो है ना डेंटिस्ट वाले भैया, यहीं आए थे माजी को दिखाने भी। अभी फ़िलहाल बस प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर चलता हूँ उसके साथ घर से। अब दोबारा आए हैं यशवर के नोरे में। आज दूध है मेरे पास, अभी तक तो ये बिल्कुल प्योर है, ठीक। डिब्बे में और पानी कहाँ है तो मिला रहा, अच्छा पानी वही मैं अपना अलग करवा लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। देखो थोड़ा सा तो ये मिक्स कर दिया इसने भाई ने, ताकि किसी को थोड़ा ही अंदाजा पड़ा। ठीक, जल्दी कर, टाइम लगा रहा है। ले देख ले कितना ले अब और कर दे। तो एक और कर। अच्छा कैमरे की बात करेगा, ठीक। बंद कर दूं क्या मैं कैमरा, फिर करेगा हैं? कर। अच्छा क्या कैमरा बंद कर, ठीक है। तो भाई अभी आप यहाँ तक पहुँचे हो ना मेरी वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल, तो होप करता हूँ आप सभी ने मेरा ब्लॉग इन्जॉय करा होगा, यहाँ तक देखा होगा। तो यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब मेरे ब्लॉग थोड़े थोड़े यार छोटे होते रहेंगे, थोड़ा कंटेंट कम मिलेगा, क्योंकि अब मेरे पेपर आ चुके हैं, प्रैक्टिकल आ चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं बंद नहीं होगा, डेली ब्लॉग आएंगे, पर थोड़ा ऐसा आएंगे कि दोनों इक्वल लेके चलेंगे, पढ़ाई भी और अपना ब्लॉगिंग भी। ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में ब्लॉगिंग ख़राब हो या ब्लॉगिंग के चक्कर में पढ़ाई ख़राब हो, दोनों अपना इक्वल लेके चलेंगे। छोटे ब्लॉग हैं तो एंजॉय करना, बड़े ब्लॉग हैं तो एंजॉय करना, बस मेरे को यही बताना लास्ट में। और इसी के साथ आप सभी को मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।